हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि भाई अगर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है राउट लॉ का फॉलो करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चार चीज़ें हैं। ये चार चीज़ें जीरो होती है या फिर जीरो से बड़ी छोटी जो होती है, इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है चीज़ें। क्वेश्चन यहीं से आता है और आपको इंपॉर्टेंट वे में इनको ध्यान भी रखना चाहिए। तो यार आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप देखना कि डेल्टा वी और डेल्टा एस मिक्स दोनों जीरो होते हैं, और डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा। सबसे ध्यान रख लेना, डेल्टा एस आपका, इसको एंट्रोपी बोलते हैं, क्या होता है, जीरो रहेगा या पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा हमेशा, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। ठीक है, लेकिन ऊपर के दोनों जीरो रह जाएंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल ये वाले हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब बात करने जा रहे हैं अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो यहाँ से क्या करेगा, राउट लॉ का फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल्टा वी और डेल्टा एच होता है, डेल्टा वी और डेल्टा एच, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, मतलब जीरो नहीं होते। यहाँ पे क्या थी, दोनों जीरो थी, और यहाँ पे क्या, दोनों जीरो नहीं होंगे। इसका मतलब क्या कि भाई जो नॉन आइडियल है ये दो टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूँगा पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में याद रखना, पॉजिटिव में क्या, पॉजिटिव नाम आ रहा तो भैया डेल्टा वी डेल्टा एस। ठीक है, दोनों पॉजिटिव से पॉजिटिव रहेगा, जीरो नहीं, जीरो से नहीं होगा ना, जीरो ज़्यादा होगा तो नेगेटिव क्यों होगा है। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब ये माइनस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, दोनों ध्यान हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव, डेल्टा से अपना क्या होता है, जीरो या पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ये, और डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है हमेशा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल ये वाले हैं। देन नेगेटिव की बात करूँगा तो भाई नेगेटिव की बात आई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा, नेगेटिव। इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, सिंपल बात है। डेल्टा इस तो अभी पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी अभी नेगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिव में दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं और नेगेटिव में दोनों नेगेटिव हो चुके हैं। इतना ध्यान रखना है। इसके कुछ एग्जाम्पल ये वाले मैंने लिखाए थे आपको। ठीक है जी, अब आज से नया टॉपिक अपन शुरू करेंगे और लास्ट टॉपिक भी आपका होगा सॉल्यूशन का। इसमें आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर, देना पर स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर। ठीक है, तो लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सीपी भी लिख सकते हैं अपन, सीपी शॉर्ट में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी सीपी। अब भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इतना बता मुझे होती क्या है। लिखो, लाइन लिख लो, यहाँ पे समझ में जाएगी आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन अपॉन द relative number of particle of solute। सोल्यूट के जो पार्टिकल है, रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, सोल्यूट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सोल्यूट है। तो आपको सोल्यूट पे एक बार लाइन लिखा देना, भाई सोल्यूट की बात हो रही है। ओके, सोल्यूट। ठीक है, तो ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली चीज़ लिख लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की हो सकती है, मतलब सीपी किस किस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा लिखना, यहाँ पे लिख लो सीपी टिप, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू किस किस के होता है भाई, ये होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ही होगा। ओके, देन होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसके बाद हो सकता है नंबर ऑफ आइंस पे। ठीक है, उसके बाद होता है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो देखो सब यहाँ पे पार्टिकल की बात हो रही है हर जगह। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें जो सीपीई, इन पर डिपेंड करेगा, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आती है भाई बात कि कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी इन पर डिपेंड कर रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ से ये निकल के आ रही है कि यार कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है ये कितने टाइप की होती है। भाई सीपी तो डिपेंड कर रहा है इन पे, लेकिन कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो आप, तो प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, तो ये होती है अपने पास में चार टाइप की, जो अपन यहाँ पढ़ेंगे। चार टाइप की कौन कौन सी हो सकती है आगे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखो यहाँ पे, देर आर, छोटा सा लिख देंगे, 4 टाइप ऑफ सीपी शॉर्ट में। ओके, देर आर 4 टाइप ऑफ सीपी। भाई कौन कौन सी होती है, लिखो। फर्स्ट नंबर होती है
रिलेटिव lowering in vapor pressure of solvent, ठीक है। देन सेकंड होती है एलिवेशन इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे बी लिखना है ना छोटे वाला, बॉइलिंग पॉइंट, इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, बीपी, डेल्टा टी, यहाँ पे बी बॉइलिंग पॉइंट है ना, ऑफ सॉल्वेंट। सारी बात किसकी हो रही है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है। थर्ड नंबर लिखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात चले तो डेल्टा टी एफ ऑफ सॉल्वेंट। फोर्थ लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसको पाई एफ पी से दोनों से डिनोट कर सकते हैं अपन, ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या लगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे भाई जो ऑस्मोटिक प्रोसेस निकाल रहे हैं आप, निकालेंगे इसका सॉल्यूशन का, बाकी हर जगह सॉल्वेंट आ रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं ना, बिल्कुल आपको बोलते हैं ना कि सिल्ली मिस्टेक हो रही है। तो सिल्ली मिस्टेक होने का रीजन ये होता है कि अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट था, यहाँ भी सॉल्वेंट मान लेते हैं, फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसलिए ध्यान रखो कि यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है, ना कि सोल्यूट की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई सोल्यूट है या सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट था, यहाँ पे सॉल्यूशन था, सोल्यूट कहीं भी नहीं आया है पूरी इसमें, ठीक है। तो चार प्रॉपर्टी आपकी ये वाली है, ठीक है। अब अपन एक एक करके इनका डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आपके पास में लिखा आ रहा है कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके बारे में बात चल रही है अपनी, इसके बारे में बात चल रही है, इसके बारे में, ठीक है। ये चीज़ें छोटी सी चीज़ है, तो भाई अब इसके बारे में बात करेंगे। तो इतना बताओ मुझे, लिखो वेन, क्या होता है भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है, देखना इसके बारे में डेफिनेशन बताई हुई है, क्या होता है इसका फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, फॉर्मूला लिखना काम आपको हो जाएगा। लिखो वेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व, क्या लिखा इसने लिखा कि वेन नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल तो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है आप जानते हैं ना, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व इन प्योर सोलवेंट, मतलब आपने सोल्यूट था नॉन वोलेटाइल वो मिलाया किसने, सोलवेंट में मिला दिया, मिलाने के बाद में द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट इज लोअर, मतलब जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोलवेंट में मिलाया तो सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर था, सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया, जितना भी वेपर प्रेशर था वो क्या होगा, कम हो गया। कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मिलाया अपन ने, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मिलाया तो इसका जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया, लिख रहा ना, वेपर कम हो गया। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर, सॉल्यूशन का अच्छा देखो सोलवेंट का हो चुका, वो होने के बाद में देखो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिला के सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सोलवेंट का कम हुआ तो सॉल्यूशन का अपने आप हो जाएगा, इज ऑलवेज लोअर देन दैट द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। बिकॉज द, ये किसका कारण होता है, ये किसके कारण होता है बताओ, द एस्केपिंग, बिकॉज मतलब ये किसके कारण हो रहा है सारा लोअर प्रेशर वगैरह, लिखो बिकॉज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज, मतलब क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है ना, मतलब प्लायन करने की, एक दूसरी जगह जाने की, एक दूसरी जगह जाने की, वो क्या हो चुकी, कम हो चुकी। जब कम हो जाएगी तो उनका लोअर प्रेशर भी कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर भी कम हो जाएगा, ड्यू टू लेसर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब वहाँ पे आपको कम जगह मिलेगी जाने की। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो छोटी सी बात है जो आपको समझनी चाहिए भाई इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद लिखो इफ एट अ सर्टेन टेम्परेचर पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी इज द वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट क्या होता है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का हो गया अपन ने, और पी क्या होता है, इज द वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अपन पहले लिखा दी, यहाँ से भाई फॉर्मूला निकल के आता है एक, वो फॉर्मूला लिखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत शानदार भी है कि भाई यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल जाता है कि आपको लिखना होता है पी नॉट ए। अब पी नॉट ए क्या होता है, अब मैंने आपको पहले समझा दिया, पी एस क्या होता है, सोलवेंट का, पी एस क्या होता है, सोलवेंट का प्रेशर, ठीक है, सोलवेंट का प्रेशर, और नीचे भी क्या लिखेंगे, ये वाला
ठीक है, ये प्योर का होता है पी नोट, ये फिर वेपर उसका होता है, बताओ। लास्ट क्लास में बताया मैंने आपको अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, अब इसको कैसे निकाल सकते हैं अपन, ऐसे हो सकता है ना भाई, ये वाला एन बी लिख दूँ, नीचे कितना एन ए प्लस एन बी, क्योंकि आपको देखो ये सोलवेंट की बात हो रही है, तो सोलवेंट के लिए तो एन बी हो जाएगा ना, मोल निकालने होंगे तो अपन को मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में बी, दोनों ए और बी दोनों को मिला देंगे, ए और बी दोनों को मिला देंगे, बी का निकालना है, सिंपल बात है। कभी जब देखो सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्वेंट ही दे रखा है आपको, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पी एस है, यहाँ पे पी नोट था ना, यहाँ पे पी एस नीचे हो जाएगा। ठीक है, कब होगा, जब सॉल्वेंट दे रखा हो प्रॉपरली, ठीक है, तब जाके चीज़ें बनेगी। ठीक है, दोनों फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे लिखाता हूँ यार, दोनों फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना कि तो पी नोट है जो यहाँ है वहीं नीचे नीचे है। ठीक है, ये दोनों या दोनों, ठीक है, ये वाली छोटी चीज़ है। उसके बाद सेकंड नंबर का पढ़ेंगे, सारे प्रॉपर्टी साथ में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अगली पढ़ेंगे भाई, अगली क्या होती है, नाम नहीं लिखा क्या मैंने यहाँ पे, नाम लिखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, समझो कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वापस से बात हो रही नॉन वोलेटाइल की, इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, इसका जो वेपर प्रेशर, मतलब देखो नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने के बाद इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, सिंपल बात है, वहाँ पढ़ा था। लेकिन जब इनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग होने का जो पॉइंट है वो बहुत लेट बॉइलिंग होएगा। जब मान लो पहले 50 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग हो रहा था, अब 70-80 पे होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो क्या इंक्रीज हो गया, क्योंकि उस पर प्रेशर बढ़ चुका, प्रेशर कम हो चुका, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना ही है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, द डिफरेंस ऑफ, समझना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टीबी। मतलब आपको निकालना है डेल्टा टीबी, निकालना होगा आप लोगों को। ठीक है, डेल्टा टी भी निकालना होगा। मतलब ये किसका है भाई, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, मतलब कम होने के बाद में। इफ डेल्टा टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर मान लो ये वाली जो चीज़ है ये प्योर सॉल्वेंट की दे रखी है, तो टी बी किसका होगा, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब आप क्या समझेंगे, प्योर सॉल्वेंट का कितना माना मैंने, ये तो सॉल्वेंट का है, और सॉल्यूट का क्या मानना पड़ेगा अपन को, टी बी मानना पड़ेगा। तो अपन इनका निकालेंगे, तो आप मुझे इतना बताओ कि भाई टी बी ज़्यादा है, टी बी नॉट ज़्यादा। अब आपको पता है कि भाई टी बी ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है ना, यहाँ पे लिखी हुई चीज़ है, द वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ द ये वाली। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन का तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब भाई क्या हुई बात कि टीबी ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, किससे, सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे सॉल्वेंट को किससे डिनोट किया अपन ने, इससे, सॉल्यूट को किससे डिनोट किया, इससे। तो ये इससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अपन का अगर मान लीजिए फॉर्मूला निकालता है डेल्टा टीबी निकालना अपन, तो क्या करेंगे, जो ज़्यादा होगा उससे माइनस का कर देंगे। यहाँ पे ज़्यादा कौन था, ये वाला सॉल्यूट का या सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन से ये वाला मैंने माइनस कर दिया। तो आपकी ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे आएगा ना फ्रीजिंग वाला, तो फ्रीजिंग वाले में क्या होता है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब ये जो टीबी नोट है इससे माइनस होगा टीबी, मतलब वहाँ पे टीएफ आ जाएगा। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे ना। लेकिन यहाँ पे बीपी और वो उसमें फ्रीजिंग वाले में इतना ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो यहाँ पे टीबी माइनस टीबी नोट, मतलब नोट वाला माइनस हो रहा है, और वहाँ पे क्या होगा, एफ नोट माइनस टी एफ, मतलब टी एफ पीछे चला जाएगा, मतलब ये पीछे चला जाएगा। ये छोटी चीज़ है, मैं भी ऐसे याद रखता था, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद डेल्टा टीबी का नया फॉर्मूला बन के आता है, एक ये बनता है इसको के बी। ठीक है, के बी डब्ल्यू ए, मतलब वेट आ गया, यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मोलारिटी होती है एक चीज़ से ना, अभी मैं आगे सब बता दूंगा आपको। ठीक है, नीचे लिखना होगा अपन को यम, ठीक है, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट लिख लो, ऐसे लिख लो। उसके बाद डब्ल्यू ए, मोलिकुलर मास लिख लो यहाँ पे मैम, डब्ल्यू ए वेट अपन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, ये वाला काम आएगा के बी। ठीक है, के बी की वैल्यू आपको मिलेगी, डब्ल्यू ए बार मिलेगा इसे 1000, अब मोलिकुलर मास जिसका मिल रहा है और वैल्यू सारा सॉल्यूशन का सारा सिस्टम ये लिख देना है। उसके बाद
ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने मोलारिटी इंटू के बी। अगर आपको मोलारिटी दे दी जाए तो के बी भी आपको मिलेगा, के बी डिनोट कर देना आपको, के बी कॉन्स्टेंट होता है इनका, ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ से क्या समझ में आया भैया, डेल्टा टी बी किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी, समझ ना, मोलारिटी इंटू के बी आपको मिलेगा, मोलारिटी आपको मिलेगी, या तो मोलारिटी आपको दे दी जाएगी मोल के फॉर्म में, या फिर आपको दे दी जाएगी इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला ये वाला बन के नजर आ सकता है, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो डायरेक्ट आप, सिंपल है, के बी ओ बी सब लगा दिया मैंने इसमें, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करें, काम बनाए अपना, ठीक है। इसी फॉर्म में बात करेंगे किस पे, अगली चीज लिखेंगे कि भाई जो के बी है, के बी, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है, ओनली डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है और कहीं भी नहीं करता। ये वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला रखना के बी का, के बी का एक फॉर्मूला होता है आर टी बी, ठीक है, स्क्वायर का, नीचे लिखो 1000 एल बी, वो प्रेशर होता है ना, या फिर एम डब्ल्यू मोलिकुलर मास, इसको लिख लो, अभी काम आएगा आपके, से पता चलेगा भाई कहाँ पे काम आ रही चीज़ें, ठीक है। नीचे लिखो 1000 डेल्टा एच वेपर प्रेशर, ठीक है। ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस आया है कि अगर आपको देखो वेपर प्रेशर ले लो या फिर आपको एंथैल्पी ले रहे हो, ठीक है, एंथैल्पी ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास हो जाएगा ऊपर, इसकी जगह 1000 सेम रहेगा, ठीक है जी। अब अगला ले लो, अगला क्या बोलता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच ऑफ द लिक्विड, भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है समझना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट एग्जिट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब भाई लिक्विड एंड उसका जो सॉलिड स्टेट होता है ना, वो दोनों एक स्टेट में आ जाते हैं इक्विलिब्रियम में, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। लिखो इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर, ओके। व्हेन नॉन वोलेटाइल, भाई कैसे होता है समझना, व्हेन नॉन वोलेटाइल इज डिजोल्व इन अ प्योर सॉल्वेंट, सिंपल बात है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोवर्ड, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा नॉन वोलेटाइल में आने के बाद। ये लाइन सेम आई अब तक। अब डिफरेंस क्या आएगा, इफ डेल्टा नोट डेल इफ टी नोट एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या था, ये वाला बड़ा था, ये वाला बड़ा था, बताओ ये वाला बड़ा था, आगे वाला सॉल्यूशन वाला बड़ा था, सॉल्वेंट का कम हो रहा था, तो फिर वहाँ पे ये वाला साइन था, लेकिन यहाँ पे क्या ये वाला बड़ा है। अब देखो ये वाला बड़ा है तो यहाँ पे माइनस किससे होगा, इससे, डेल्टा टी एफ निकालना हुआ तो आपको देखो मैंने ये चीज़ बताई थी ना, दोनों में ये याद रखना कि यहाँ पे उल्टा होता है सीन, ये वाला, ठीक है। ये वाला काम निकालेंगे, जब डायरेक्ट फॉर्मूला, सारी चीज़ें छोटी है, उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वहाँ पे डेल्टा टी या टी बी था, किसके साथ में, के बी इंटू मोलारिटी, और यहाँ पे क्या है, मोलालिटी है, वहाँ मोलारिटी है तो यहाँ पे क्या मोलालिटी है, ठीक है। के बी किसके साथ में, के एफ के साथ में, ठीक है, के एफ मोलर डिप्रेशन कंटेंट और क्रिस्टोफोनिक कांटेक्ट, ठीक है, के एफ का तो आपको पता ही है, सिंपल बात है, ठीक है। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला बना देंगे, क्या बनेगा, वही के एफ का छोटा सेम बनेगा, आर टी एफ 02 जीरो स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 1000 एल बी, ठीक है, ये वाला एक नया बनेगा आर टी एफ 1000 डेल्टा एच एफ, यहाँ पे ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, मोलिकुलर मास, ठीक है। ये वाले दोनों फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखना बस अच्छे से, बहुत ही उल्टा हो गया यार ये काम, ठीक है, इस तरह से ध्यान रख लेना, इसको मत लिखना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आप लोगों को। अब लास्ट में अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, जो अपनी लास्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी भाई, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लो, ऑस्मोटिक लिखो, ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको कहाँ से डिनोट करते हैं, पाई से या पी से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एच डी जी, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, काम हो जाएगा आपका। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि भाई सॉलिड है, ठीक है, मतलब ये कोई बर्तन लिया आपने, इसमें कोई सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, इसके ऊपर से प्रेशर मारते हैं अपन, तो प्रेशर ही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इसका फॉर्मूला होता है एच डी जी, मतलब ये हाइट, इसकी हाइट ले लो, डी डेंसिटी ले लो, और जी क्या होता है, ग्रेविटी ले लो, बस इतना होता है, ठीक
ठीक है। HDG क्या होता है भाई, इसकी जो हाइट है नली की, ये नली में भरा हुआ है ना पानी, नली में हाइट है, इसकी H ले लो, D डेंसिटी ले लो, और G क्या होता है ग्रेविटेशन नीचे की फॉर्म पे। ये तीनों चीज़ें आप समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी फॉर्म में इसी के साथ एक चीज़ क्या बनती है यहाँ से, एक बनती वांट ऑफ लो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वाली चीज़ बनती है। अब देखो वांट ऑफ फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपने सुना होगा पी बराबर एनआरटी होता है, आइडियल गैस सॉल्यूशन इक्वेशन होती है, ओके। अब देखो पी बराबर, या पाई भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई भी, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई वी एनआरटी लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी फॉर्म में अगर मान लो मैं पाई यहाँ पे ले लेता हूँ और इस वी को यहाँ पे लगा देता हूँ उधर, तो एन वी होगा, एन वी आर टी, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब एन अपॉन वी का मतलब क्या होता है, सी होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, पाई सी आर टी, ये वाला फॉर्मूला भी बन जाता है इसका, ठीक है, अगर आप वन टॉप लगा रहे हो तो। ये वाला पाई सी आर टी बन जाएगा, ठीक है जी। बेस्ट है, समझ में आपको चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सी और चीज लिख लेना, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है बहुत सिंपल कि भाई इसमें क्या होता है, जिसमें ऑस्मोसिस चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसमें ऐसे जाने की बजाय उल्टा हो जाता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर लेगा, काम खराब हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है कि इसका यूज क्या होता है, यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज लिखना यूज, इसका यूज होता है डिसाइलेशन ऑफ सी वाटर, मतलब पानी का होता है समुद्री पानी को साफ सुथरा करके उसका शुद्ध पानी बनाने के लिए, ठीक है। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर फॉर गेटिंग फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ रखना। अब इसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चंस, जो भी अपन ने किया उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। चलो लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ बेंजीन, वेपर प्रेशर कितना दे रखा है बेंजीन का, 90 डिग्री सेल्सियस, इस कितने पे टोर कितना दे रखा है, 1020 टोर पे। सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट 58 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम बेंजीन है जो वेपर प्रेशर इतना दे रखा है। द मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट इज, भाई अब क्या बोल रहा है, इसने बताया मेरे को सिंपल बोलना कि भाई इसने पी नोट पी एस की बात करी, सॉल्यूशन के फॉर्म में बात कर रहा है, तो भाई यहाँ से कैसे निकालेंगे, भाई इसने क्या दे रखा है, मोलिकुलर वेट दे रखा है सारी चीज़ों का, ठीक है, मतलब अपन को मोलिकुलर वेट निकालना है इन चीज़ों का, है ना। देखो मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट, तो मोलिकुलर वेट निकालना है सोल्यूट का, तो आप मुझे बताओ कि इतना सिंपल बोलना कि भाई पी नोट कितना है, यहाँ पे पी नोट दे रखा है 1020, ठीक है, नीचे कितना लिखेंगे पी एस, तो 990 कहाँ गया, ये वाला रहा, वेपर प्रेशर दे रहा ना, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो 1020 में से ये वाला घटा दिया, इसका इक्वल कितना होता है, इसका इक्वल होता है वेट कितना दे रखा है भाई उसने 5 ग्राम, ठीक है, 750, उसके बाद क्या लिखना है, मास, ठीक है, वो कितना दे रखा है भाई उसने, निकालना है अपन को ये वाला, ठीक है, और अपन को क्या निकालना है, इसका मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास, बताओ मेरे को, मोलिकुलर मास निकालना है, सिंपल बात है, ठीक है, मोलिकुलर वेट निकालना है ना, तो ये वाला हो गया, और यहाँ से 58 ग्राम इसकी टोटल वो दे रखा है आपको, तो ये वाला, तो ये वाली चीज़ें रखी, इसको काटेंगे पीटेंगे आप, तो ये आंसर निकल के ये वाला आ जाएगा। डायरेक्ट में करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, सोल्यूशन कराऊंगा तो क्वेश्चन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए तो आप समझ चुके होंगे इसका मतलब क्या हो रहा है, भाई इसी ने क्या बोली, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला ले लो, अब 5% W/V सोल्यूशन इफ केन शुगर इज आइसोट्रिक विद 0.877% WV सोल्यूशन ऑफ अननोन सोल्यूट, फाइंड आउट मोलिकुलर वेट ऑफ अननोन सोल्यूट, मोलिकुलर वेट निकालना, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। देखो वापस से 5% लिख दिया, ठीक है, उसकी कितनी परसेंटेज में है, 10 में से, ठीक है, 342 केन शुगर का मोलिकुलर वेट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इसका लिखो, ये वाला, ये निकालना है आपको, दो चीज़ें दे रखी है, इसको ऊपर नीचे करेंगे अपन चीज़ें, तो ये वाला आंसर बन के आ जाएगा, और आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, बहुत ईजी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ले लो,
15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 15 ग्राम ऑफ सोलवेंट बॉयल एट अ टेम्परेचर। आप देखो बीपी वाली बात आ गई ना, बॉइलिंग पॉइंट की अपन, तो डेल्टा बी क्या निकालेंगे अपन, डेल्टा टी बी निकालेंगे अपन, ठीक है। 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.216 डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, के बी फॉर सॉल्वेंट इतना दे रखा है, के बी इतना दे रखा है, देखो के बी इतना दिया, डब्ल्यू इतना, टी बी इतना दे रखा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी बी हो गया, मोलालिटी इनटू के बी निकालना है, सिंपल बात है क्या। तो यहाँ से डेल्टा टी बी हो गया भाई, ठीक है, डेल्टा टी बी डब्ल्यू ये 1000 ये बी, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है था आपको सिंपल, तो इस वाले फॉर्मूले में सारी चीज़ें लिखी और ये वाला आंसर आ गया। अब बात कर रहा है किसकी हो, द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, वापस से बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो मुझे इतना बताओ ये सारी चीज़ें हैं, तो आप सिंपल बोलना कि डेल्टा टी बी मोलालिटी बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो मोलालिटी कैसे निकालते हैं, ये के बी की फॉर्म में, ये वाली सारी चीज़ सेम का सेम फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला निकाल के वाला काम आपका हो जाएगा, ठीक है जी। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इतना सारी चीज़ दे रखी है, इसमें सारी चीज़ निकालने के बाद आप निकालेंगे डेल्टा टीपी, इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाला निकल के जाएगा, लास्ट में ये वाला फॉर्मूला बना देना है आपको, ये वाला आंसर कर देना, ठीक है। इस तरह से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या। अब अगली लिखना, अब क्या होती है भाई, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, एबनॉर्मल क्या होती है, ये सारी चीज़ यहाँ से लिख लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपन को निकालना है ऑन टॉप फैक्टर। अब ऑन टॉप फैक्टर क्या होता है इसका देखो, अब देखो ऑन टॉप फैक्टर क्या होता है, टेल्स अबाउट रिलेशन बिटवीन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब ऑन टॉप फैक्टर आई होता है। अब देखो आई कैसे निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो समझना, इसको ध्यान रखना, ये वाली क्या है कि भाई अगर मान लीजिए वियोजन मतलब टूटना और जुड़ना, डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मतलब होता है टूटना और जुड़ना। अगर टूटा जुड़ा कुछ भी नहीं है मॉलिक्यूल तो वहाँ का एक आ जाएगा। अगर आपको देखो टूट रहा है तो एक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक से ज़्यादा हो जाएगा, और जुड़ रहा है तो एक से कम हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो एक से कम होगा, बाकी एक से ज़्यादा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा तो एक आ जाएगा, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो रही है कि अगर मान लो आपको मिलता है एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, ये वाला एसोसिएशन हो गया चीज़ों का, ये एक बन गया, ठीक है। एसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब मुझे इतना बताओ कि यहाँ से आपको दो चीज़ निकालनी पड़ेगी, एक तो आई निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा अल्फा, ठीक है। आई होता है 1 माइनस ए प्लस ए अपॉन एन, इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा क्या होता है 1 माइनस आई 1 माइनस 1 एन आई एन, 1 एन मतलब है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एसोसिएशन की बात तो मैंने यही करी थी आपसे, बहुत सिंपल बात है। और यहाँ पे बात करो डिसोसिएशन की, लिख दो डिसोसिएशन, टूटता है इसमें, ठीक है, टूटेगा इसमें, इसमें देखो सिंपल चीज़ें वही निकालनी पड़ेगी, एक तो निकालो आई, एक निकालो ए अल्फा। आई का बराबर क्या होता है बताओ, 1 अल्फा प्लस एन अल्फा, ये वाला फॉर्मूला होता है आई बराबर, ठीक है जी। अब यहाँ से निकालेंगे अल्फा, अल्फा क्या होता है आई माइनस 1 एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला होता है। इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रख लेना। अगर 100% टूट रहा है तो 100% टूट रहा है, इसका मतलब होता है अल्फा बराबर 1 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे, कर लेंगे। इस तरह से सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी और इसी तरह आपका चैप्टर जो सॉल्यूशन है वो भी खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट टर्न पर अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।